कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ड्रॉपिंग बाबर आजम ये काबिल कबूल नहीं है। रेस्ट का मतलब होता है कि एक मैच के लिए उसको बिठाएं। इसका मतलब ये नहीं था कि उसको टीम से बाहर कर दिया जाए अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। शॉकिंग न्यूज आज मिली है पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तान को, मुझे, हम सबको ही, कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। हर रोज चिल्लाते थे, चीखते थे कि भाई अगर कोई बंदा फॉर्म में नहीं है बाहर कर दो। अगर शाहीन शाह अफरीदी 140 प्लस बॉल नहीं फेंक सकता बाहर कर दो, डोमेस्टिक में भेजो, दोबारा परफॉर्म करे वापस ले आओ। 2 महीने बाबर आजम अगर रेस्ट करे, इसकी बैटरियां फ्रेश हो जाएं, आए काई ट्रॉफी खेले और टीम में वापस जगह बना ले। दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और मोस्ट लाइकली फिर तीसरा भी नहीं खेलेंगे, जो दूसरा नहीं खेलेंगे तो उनको रिलीज किया जा रहा है कि ठीक है जी आप जाएं, आप फिलहाल जरा परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं आ रही। जब इंडिया के अंदर विराट कोहली का बैड फेस चल रहा था ना, जब उसकी 19, 20, 33 की एवरेज होती थी, तो इंडिया ने उसको बैक किया था, उसको ड्रॉप नहीं किया था। गौरव ने, इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अच्छों की तबियत खराब कर दी। पहले टेस्ट मैच में हम सब ने देखा सरफराज अहमद को भी टीम से बाहर कर दिया गया, यानी रिलीज कर दिया गया स्क्वाड से। उसकी वजह यह है कि अब सरफराज अहमद जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप के ऊपर ध्यान दें। डाउनफॉल आया है बाबर आजम के करियर में और कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट इट इज हैपनिंग। बाबर आजम को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। बकायदा बाबर आजम के साथ और खिलाड़ियों को भी किया गया है। बाबर आजम का तो मैं आपको काफी अरसे से बता रहा था, किसी वक्त भी इसकी घंटी बज जाएगी और ये बाहर हो जाएगा। और बड़ा जरूरी है, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है फरवरी में, कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, वो बात की बात है। विराट कोहली ने तो इतने अरसे से कुछ नहीं किया था, 2-3 साल तो उसको इतना बैक बैक बैक, तो विराट कोहली ने उससे पहले जलवे दिखाए थे ना। 2016 से 2019-20 के बीच में 6-7 डबल 100 बनाए थे। पाकिस्तान ने सरफराज खान को भी सरफराज अहमद को भी बाहर कर दिया है। इसी के साथ साथ बाबर भी बाहर हो गया, नसीम भी बाहर हो गया, शाहीन भी बाहर हो गया, तो काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आखिरकार समझदारी वाला फैसला लिया है बाबर आजम को टीम से बाहर करके। लेकिन इस बात से पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोगों के मुंह से हलक से पानी भी नहीं उतर रहा, क्योंकि वो बाबर आजम को अपना चहेता मानते थे और बाबर आजम के हटाने से वो बहुत नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि बाबर आजम को आराम देना चाहिए था, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए था। कोई बंदा 18 इनिंग हो गई, 18 मैच मान लो, उसने 50 भी नहीं बना पाए, तो उसे क्यों खिलाएंगे भला। अब ये तो अपने इनके बाप की तो सरकार है नहीं कि इन्हें कैसा भी परफॉर्म करते रहे, रन बनाए या ना बनाए इसे खिलाते रहेंगे। विराट कोहली भी जब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था तब भी वो 70, 80, 50, 60 तो बना ही रहा था, लेकिन ये घंटे इतने भी नहीं बना पा रहा। अलीम डार, जिसका क्रिकेट से, सिलेक्शन से, रूल से, रेगुलेशन से, प्लेयर्स क्या होते हैं, कोई तल्लक नहीं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी मिसाल, वो भी अंदर आया तो वहीं से समझ आ गया कि अब बाबर आजम का सफर जो है खत्म है। वहाँ पे जो क्रिकेट फैंस हैं उनको माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, खुशियाँ खुशियाँ और भी खुशियाँ। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कोई भी अच्छी कोई खबर, कुछ ऐसा वैसा, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं आता। अब ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम को इस तरह से ड्रॉप किया गया, ऑफिशियली ड्रॉप किया गया। अक्सर रेस्ट बोल दिया जाता है या कोई भी रीजन होता है, बट फॉर दिस टाइम बाबर आजम हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड, नॉट जस्ट द टीम, नॉट जस्ट फ्रॉम द सेकंड टेस्ट, स्क्वाड से ही निकाल दिया गया है। यही नहीं, साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं, नसीम शाह भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं। इसी के साथ साथ और भी खिलाड़ियों को बाहर किया गया और जिनकी इंक्लूजन हुई है वो है मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, मीर हमजा, साजिद खान। फाइनली जो उनको जो है एक होश आ गया कि भाई टीम कहाँ जा रही है पाकिस्तान की। सबको इकट्ठा किया, मेंटर्स भी आए वहां पे, सिलेक्शन कमेटी भी वहां पे बैठी, तो फिर ये फैसले किए गए भाई अगर बाबर आजम आपका किंग है तो किंग रहेगा अपने घर वालों के लिए, किंग रहेगा अपने फैंस के लिए। परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसको बाहर कर दो। अब बाबर आजम जब आए, जिस तरह से स्टार्ट हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो हमने देखा कि उनमें टैलेंट है, उन्होंने वहां जो जाकर परफॉर्मेंसेस दिखाई, फिर दाल टेस्ट की परफॉर्मेंस, कराची टेस्ट की परफॉर्मेंस, कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जिसने एक उम्मीद बांधी थी कि पाकिस्तान को एक ऐसा बैटर मिला है जो कि शायद पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में एक लंबे अरसे में सर्व करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा डाउनफॉल आता है, 18 इनिंग्स गुजर जाती है, बाबर आजम टेस्ट मैच में एक 50 भी नहीं कर पाते। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है या बांग्लादेश की सीरीज़ है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया या आज उसको ड्रॉप किया। दुनिया का मतलब पाकिस्तान, दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। अब देखिए ना, ये इतना कॉन्ट्रास्ट है। कल हमने मैच एंजॉय किया जिस तरह इंडिया ने खेला, तो वहाँ पे हमेशा अच्छी से अच्छी खबरें, बेहतर से बेहतरीन खबरें, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं।
अक्रॉस द फॉर्मेट, चाहे टेस्ट की बात करें आप T20 की, जो भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें कुछ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, मैं मतलब कंपैरिजन तो बनता नहीं है ना टीम का पाकिस्तान और इंडिया का, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। आई ऑलवेज सपोर्टेड हिम, हमेशा चाहे अच्छा हो बुरा हो, क्रिटिसाइज भी खुल के किया है, ऐसा नहीं है। और मैं इस बात को बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करूंगी कि भाई मैंने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि बाबर आजम नहीं चल पाए, बाबर आजम उतना अच्छा नहीं कर पाए। और जहां तक बाबर की बात है तो ये मेरे ख्याल से बाबर के लिए बहुत अच्छा फैसला है। शाहीन शाह अफरीदी को क्या लाहौर कलंदर की पर्ची, आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, जो सारे सारे लाहौर कलंदर की उस पे हैं, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब क्या इनको ड्रॉप करेंगे? क्या इनमें तड़ है कि बाबर आजम को तो ड्रॉप करें, शाहीन को करें? क्या इनमें तड़ है कि ये सैम, अब्दुल्ला शफीक जैसे और ये इब्रार जैसे और शाहीन जैसे रिंगते हुए जो हैं वो, आपको बताऊं कि आमिर जमाल इस वक्त शदीद खतरे में। आप कहेंगे हैं उसने 50 किया, एग्रेशन है ये, उसका मामला जरा पॉलिटिकल हो गया। ये इनके कुछ लोगों ने वीडियोस भी उस पर बनाई है कि वो जी यूं है वो है, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी, क्योंकि पालतू तो आपको पता है हर जगह मिल जाते हैं। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। पीसीबी का, पाकिस्तान का, ये मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था बाबर को ड्रॉप करना। शाहीन को कर दिया गया है, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है, अबरार अहमद को स्क्वाड से निकाल दिया गया है। इट्स लाइक निकाल के फेंक दिया गया है। इट्स नॉट लाइक कि रिलीज कर दिया, वो सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स हम बोले। इट्स लाइक कि भाई आपको क्या दिया कि डोर्स आर क्लोज फॉर यू फॉर दिस टाइम, ये साफ साफ कह दिया गया है। और वो चीज नजर आ रही है कि नए प्लेयर्स को शामिल किया गया है। मैं कामरान गुलाम का बड़ा जिक्र कर रही थी, और कामरान गुलाम ही बाबर आजम को रिप्लेस करेंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है, टीम नहीं हार रही, टीम नहीं हार रही ना। तो घर में इतने सालों का जो इतना रिकॉर्ड एक्सटेंडेड, वो इतना शानदार चल रहा है, इसके बावजूद कि वो वाला कोहली नहीं है, बिकॉज टीम स्ट्रांग है। लेकिन बाबर आजम तो उस ये जो डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो चल रहा है, उसके सरकर्दा ये हैं, यानी कि इनकी सिपा सलारी में ये काम हुआ है। स्टार्टिंग से ही कह रही थी कि बाबर आजम को रेस्ट ले लेना चाहिए, इंग्लैंड की सीरीज नहीं खेलना चाहिए। क्या ये बेहतर नहीं होता कि बाबर आजम खुद ही बोल देते कि मुझे ब्रेक की जरूरत है और मैं स्क्वाड के साथ या टीम के साथ नहीं रह सकता, आई नीड अ ब्रेक। अगर बाबर आजम ये खुद बोल देते तो शायद फैंस का इतना दिल नहीं टूटता है, शायद इतना ज्यादा फर्स्ट क्रिएट नहीं होता जितना अभी पाकिस्तान क्रिकेट में हो गया है। और पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं, जब विराट कोहली की खराब फॉर्म चल रही थी तो विराट कोहली को भारतीय टीम ने, बीसीसीआई ने बाहर नहीं निकाला था। उसे पूरे 2 से 3 साल तक मौके देते गए थे, लेकिन विराट कोहली फिर भी नहीं चला था। और विराट कोहली को आखिर फॉर्म मिली, लेकिन उसे ड्रॉप नहीं किया गया था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वालों को ये नहीं पता है, विराट कोहली के बराबर आने में इसे 10 साल लग जाएंगे, फिर भी ये विराट कोहली की बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये घंटे का किंग है और ये अपने फैंस के साथ ही बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करता है। और वो अपने किसी डाउन टू अर्थ नहीं है, और ये हर किसी के साथ उल्टा व्यवहार करता है। अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये खिलाता रहता है, और वो जो खिलाड़ी को खिलाना चाहिए उसे मौका नहीं देता। इस वजह से अब पीसीबी को भी समझ में आ गया कि जब तक ये डोमेस्टिक खेलेगा, डोमेस्टिक में खेल के जब तक ये बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देगा, तब तक इसे टीम में मौका नहीं दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है डोमेस्टिक में कैसा परफॉर्मेंस करता है। अगर डोमेस्टिक में भी ये परफॉर्म नहीं कर पाता तो देखते हैं इसे आगे मौका दिया जाता है, नहीं जीता। टेस्ट क्रिकेट में तो इसे मौका देंगे नहीं। बाकी रही बात वनडे और T20 की, उसमें तो इसे खिलाते रहें, क्योंकि ये पीसीबी का दामाद है।